आपके माशाल्लाह एयर माइल्स कितने माइल्स हैं यार, गोल्ड मेंबर हूं कुछ एयरलाइंस का, व्हिच हेल्प्स, यू नीड टू हैव दैट। अरे ना तजर्बा चलदे जहाज दा टायर चेंज कर लेंदे ने। मोहब्बत की असीरी से रिहाई मांगते रहना, बीमारी हो ना हो लेकिन दवाई मांगते रहना, अयादत या ज़ियाफत के लिए जाओ कहीं भी तुम, खैरियत से भी पहले वाईफाई मांगते रहना, अपडेट रहना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि आ रहे हैं वासिफ चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो कोच लग रहे हैं सर। वासिफ भाई ने बड़ी टेनिस खेली जनाब। अच्छा जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲਓ, ਚੌਲ ਪੁਣਨ ਲੱਗੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। नहीं, डॉक्टर ने कहा अपने आप को फिट रखने के लिए गेम खेला करें, मोबाइल से खेलने लग पे। प्लेयर तो हैं लेकिन आपको कोई अच्छा प्लेयर ही पकड़ सकता है। बिल्कुल, तो बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान की टेनिस स्टोरी के सबसे बड़े स्टार और अभी रिसेंटली है डेविस कप के अंदर पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे, द वन एंड ओनली एहसामुल हक कुरैशी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान फैशन इन्फ्लुएंसर मिशा इमाम। वेलकम टू द शो जी। दोनों बड़े प्यारे मेहमान हैं। शेर भी बड़ा प्यारा लाया हूँ सर मैं। क्या बात, बुलबुले बुलबुल आ गए हैं, वाह बुलबुले बुलबुल आ गए हैं, वाह वाह, बादल भी छा गए हैं और चेहरे भी मुस्कुरा गए हैं, क्योंकि आज मजाक रात में मीशा जी और आसाम भाई आ गए। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਲਈ अच्छा जी जी, ਕਿ ਅੱਜ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ पहला ओए ओए ਅੱਜ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲਈ ਸੱਜਣਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। वो खुद ही हंसती है, खुद ही रोती है, अरे वाह। वो खुद ही जागती है, वो खुद ही सोती है। औरतों की इससे ज्यादा आजादी और क्या हो सकती है कैसर, अच्छा कि उनकी कोई बीवी नहीं होती। जी एहसान साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र यार। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, थैंक यू। डेविस कप का आप टाई जीत गए और दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि आप कैप्टन थे। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है यार। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री मेरी डेविस कप के करियर में, फर्स्ट टाइम आई वाज द प्लेइंग कैप्टन। सर शुक्र है डेविस कप का ही होया, निजाम वर्ल्ड कप ना किते हो जाए, किते सीधे भुगत ही रहे हैं वर्ल्ड कप। चलो, वो क्रिकेट वाला होता है। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आप जो थे पहली बार बने कैप्टन बना। प्लेयर्स ने और जो फेडरेशन थी उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, दे वुड लाइक मी टू बी द कैप्टन। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ऑब्वियसली बीइंग अ कैप्टन। मैं प्लेयर्स के साथ भी बैठा होता हूँ उनको गाइड करने के लिए। फिर जब मेरे मैच खेलने की बारी है तो उसमें भी खेलना था मैंने। लिथुआनिया के अगेंस्ट हमारी टाई थी, यूरोपियन टीम के अगेंस्ट। सेकंड टाइम पाकिस्तान में कभी कोई यूरोपियन टीम आई है एंड दे वर मच स्ट्रॉन्गर देन अस ऑन द पेपर। उनका जो नंबर 1 प्लेयर है वो ही हैज बीन टॉप 15 सिंगल्स, अभी वाज 80 इन द रैंक्ड। मेरे अलावा कोई भी रैंक प्लेयर नहीं है, लेकिन लड़कों ने बहुत ज़बरदस्त फाइट की है और बिल्कुल दिल लगा के खेले और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान एंड में 3-2 जो है ना। लेकिन 3-2 तो बहुत टफ मुकाबला था और हमने देखा भी आप भी आखिर में बहुत चार्ज अप थे। यूजुअली इतने आप चार्ज अप नजर नहीं आते जितने आप आखिरी मैच में थे। नॉर्मली मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर सिंगल्स से रिटायरमेंट ले ली थी। हाँ, बिल्कुल। मैं सिंगल्स नहीं खेलूंगा आइंदा डेविस कप में भी। पहले दिन अकील खान उनके नंबर 2 को हराया लिथुआनिया के। देन हमारा मोहम्मद शुएब लड़का इज 19 years old, ही टुक द 80 इन द वर्ल्ड को टू द वायर, 6-4 इन द थर्ड हारा उससे। फिर भी वन डबल्स इन 3 sets। अकील 3 घंटे का मैच फिर खेला सिंगल्स का और वो हारा नंबर 80 से। लेकिन उस वक्त जब वो खेल रहा था तो मुझे ऐसे ही हो रहा था कि आई नीड टू स्टेप अप फॉर द 5th मैच, इवन दो मैं रिटायर हो चुका हुआ हूँ। जो लोग टेनिस को नहीं जानते, आई वुड से सिंगल्स का मैच ऐसा है डबल्स प्लेयर के लिए, अगर T20 वाले को आप कहें कि टेस्ट मैच खेलें जाते, बिल्कुल। तो दैट वाज समथिंग आई हैड टू स्टेप इन। और वो कैप्टन भी था। मैंने कहा मुल्क के लिए खेलना, जान मारनी है, आई टेक द रिस्क ऑन माई सेल्फ। और वो जो 2 यंगस्टर्स हैं उनके
शोल्डर्स पे इतना बोझ नहीं डालना चाह रहा था और इसीलिए आई वाज सो फायर्ड अप, सो पम्प्ड अप। और पाकिस्तान में मैच था, मेरी फैमिली थी, पेरेंट्स थे, दोस्त थे, और अगर कोई वीडियोस देखी हो आपने तो आई वाज टोटली इन टीयर्स आफ्टर विनिंग हाँ बिल्कुल, हमने देखा वो सारा और मंजर। अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह ने इज्जत दी और पाकिस्तान को जो है एक बहुत हिस्टोरिकल विन जो है हम दिलवा सके। बिल्कुल, और आई थिंक पर्सनल लेवल पे भी एक बड़ा आपके लिए, जैसा आपने कहा, क्योंकि आप रिटायरमेंट ले चुके हुए हैं सिंगल से, तो वापस आना सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त बस मसला बिगड़ चुका हुआ था और ज़रूरत थी सिंगल्स के अंदर तमाम वो एक्सपीरियंस जो ओवर द इयर्स आपने कलेक्ट किए इंटरनेशनली, वो आई थिंक वो बड़ा ज़बरदस्त स्टेपिंग इन मोमेंट था। डेविस कप में वही काम आया है। उन्होंने एक्चुअली अपने नंबर 2 को नहीं खिलाया, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस। उनका नंबर 2 डबल्स भी हमसे हारा एंड सिंगल्स भी अकील से हारा हुआ था, सो दे एंडेड अप पुटिंग देयर जूनियर प्लेयर एंड आई थिंक वही एक्सपीरियंस जिसकी बात की आपने डेविस कप में स्पेशली, आई प्लेड मोर देन 40 मैचेस फॉर पाकिस्तान। अकील मोर देन 50 खेल चुका हुआ है हिस्ट्री में, ही इज़ द सेकंड प्लेयर सबसे ज़्यादा मैचेस खेला हुआ है किसी कंट्री के लिए इन डेविस कप, तो वो एक्सपीरियंस काम आया। देन आई टोल्ड हिम कि तू मेरे साथ बैठ एज अ कैप्टन, और वो मेरे साथ था, वी बोथ वर देयर, एक्सपीरियंस लड़ा के वी वर एबल टू गेट द विन फॉर पाकिस्तान। साम भाई असम जी टेनिस दे जहांगीर तरीन होए पे ने जी। मिशा जी, आपके क्या हाल हैं? शुक्र अल्लाह का। खैरियत से हैं? आपने शो देखा हुआ है? जी जी। पहले तो हमें ये बताएं कि फैशन इन्फ्लुएंसिंग जो है ये आपको कहाँ से शौक हुआ? बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग का शौक नहीं, आई थिंक हमें ज़रूरत है एज वेमेन, तो मैंने उससे स्टार्ट किया। मेरा जो था रुझान वो ये था कि मैं करियर और एकेडमिक इन्फ्लुएंसिंग करूँगी, बट उसके लिए फॉलोइंग पहले जमा करने के लिए आपको एक ज़रा फैशन और स्टाइल की तरफ जाना पड़ता है। सुनो, फीमेल्स फॉलो यू, और ज़रा एक आप बिल्ड करें अपना प्रोफाइल। तो इन्फ्लुएंसिंग में बेसिकली बिकॉज आई गॉट मैरिड यंग, तो मैंने उसके बाद अपनी सारी BSc एजुकेशन पूरी की, और वहाँ पे आई रियलाइज कि इट्स प्रीटी डिफ़िकल्ट कि आपकी शादी भी हो और आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और उसके साथ आप अपनी एजुकेशन भी पूरी करें, यू बिल्ड अ करियर। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी पाकिस्तान में देयर विमेन, ख़वातीन जो दे गिव अप। इसीलिए आई वांटेड टू इन्फ्लुएंस विमेन इनटू लाइक कि वो पूरा करें अपनी एजुकेशन, करियर डेवलप करें, बट वो थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर सोली सिर्फ उसको करियर और एकेडमिक काउंसलिंग या इन्फ्लुएंसिंग में करें तो ज़रा बोरिंग हो जाता है सोशल मीडिया पे भी। ऑल नो बहुत आयरॉनिक नहीं लगता ये कि वो जो चीज़ काम की वो बोरिंग हो जाती है? ये बहुत आयरॉनिक है, ये है आयरॉनिक, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं फॉर स्टाइल एंड ब्रांड्स एंड फैशन एंड ग्लैमर, तो वो आपको साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट की थी, बट वो जर्नी फिर जो है वो फैशन और स्टाइल की तरफ निकल गई। तो क्या अभी एमैल्गमेशन है अब दोनों का? करियर और एकेडमिक्स की तरफ आने का चांस है उस जर्नी का या नहीं? नहीं, वो आना है, क्योंकि अभी मैंने कोविड ग्रेजुएट 2020 में मैंने ग्रेजुएशन की, तो अब नेक्स्ट स्टेप मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। वो अभी इतना मैंने उसके लिए ऊपर ओपनली नहीं बात की अभी तक। ये भी एक आयरनी लगती है वैसे, अब ग्रेजुएट्स भी कोविड ग्रेजुएट्स, ये फर्स्ट टाइम आई एवर हर्ड दिस I also heard it for the first time, तो मैं एकदम अजीब सा हो गया, मैंने कहा कोविड ग्रेजुएट्स, क्योंकि हमने थोड़ा ऑनलाइन भी पढ़ाई काफ़ी की थी और हमारी कॉन्वोकेशंस नहीं हुई, तो वी कॉल आवरसेल्फ कोविड ग्रेजुएट्स। वाह। वैसे आप भी बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, हमने देखा अपने फॉरेन टूर्स पे जा रहे होते हैं तो आप अक्सर वहां से वीडियोस और तस्वीरें अपलोड कर रहे होते हैं। डू यू मेक इट अ पॉइंट कि ये जो सब नई नई टर्मिनोलॉजीज आ रही होती हैं उनके साथ एप्ट रहें? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मुझे तो, मैं जो आपने कह दिया कि मैं बड़ा एक्टिव होता हूँ, मैं तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं यार होता। मैं खुद आपकी तस्वीरें देखता नहीं, रहता वो हूं। तो देखते हो, लेकिन इतना एक्टिव नहीं हूँ जिस तरह इन्फ्लुएंसर्स को होना पड़ता है। जी। मैं सिर्फ आई लाइक टू शेयर माई जर्नी अ लिटिल बिट विद द पीपल, क्योंकि आई एम द ओनली टेनिस प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान। तो जो मेरा जो लाइफस्टाइल है, थोड़ा सा जो मैं उठता बैठता हूँ वो थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ। मोस्टली आई ट्राई टू पोस्ट वीडियोज ऑफ मी एक्सरसाइजिंग, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं कि आप एक्सरसाइज यानी करें। आप जगह भी दिखाते हैं जहां आप जाते यहाँ हैं? पे जाता हूँ डेफिनेटली, लेकिन उस तरह नहीं हूँ जिस तरह इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। नहीं वो तो ऑफ कोर्स उनका तो काम ही टोटल काम वो है। है। ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। हफ्ते वाले दिन खेल रहे होते हैं यार। माशाल्लाह, आप तो जितने अरसे से ट्रैवल कर रहे हैं, अब कितने आपको साल हो गए, कभी गिना है आपने? यार अल्हम्दुलिल्लाह, आई टर्न प्रो इन 1998। 1998 में प्रो थे, उससे पहले भी आपने शुरू कर दिया? जूनियर्स खेलता था ऑब्वियसली जी। खेलना टेनिस शुरू की 93 में। तो ये तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 30 साल से आप ट्रैवल कर रहे हैं। उस वक्त तो मतलब कैमरा भी वो पुराने वाला होता था, फोन वाला कैमरा भी होता था। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਪਾਇਲਟ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ मैं ਅੱਖ ਲਾਉਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਣਾ जरा। वैसे ऑलमोस्ट से सम आपको तो इतना आप जहाज में बैठे होंगे, आपको तो मतलब इतना आई एम श्योर आप गाड़ियों में नहीं शायद बैठे जितना आप जहाज में बैठे होंगे। यू आर राइट, वेरी राइट। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, बहुत हेक्टिक है, एंड प्रोबब्ली आई स्पेंड मोर टाइम इन द प्लेन्स देन एक्चुअली इन द कार। हां, एक्चुअली यू नो एक मूवी भी थी जॉर्ज क्लूनी की, अप इन द एयर। अप इन द एयर, वो उस बंदे की जॉब कुछ ऐसी होती है कि जो जॉर्ज क्लूनी जो कीप्स ऑन ट्रैवलिंग,
बिल्कुल। और उसके वो जो मुझे याद है उसके अंदर दिखाया था उन्होंने माइल्स जो थे एयर माइल्स उसके को 1 मिलियन पे शायद पहुंच गए होते हैं और वो टॉप 6 इन द वर्ल्ड के अंदर वो आ जाता है तो उसको एयरलाइन कुछ पता नहीं कुछ समथिंग लाइक दैट। tickets तो आपके माशाल्लाह एयर माइल्स कितने हाँ माइल्स हैं यार, गोल्ड मेंबर हूँ कुछ एयरलाइंस का, which helps. You need to have that. अरे ना तजर्बा चलते जहाज का टायर चेंज कर लेंगे मगर नहीं एक्चुअली में मतलब आपके तो माइल्स अब आई एम सरप्राइज कि कितने बहुत हैं, फ्री टिकट्स निकल आते हैं साल में एक दो। एक दो आपके तो 10-12 निकलने चाहिए बल्कि कुछ एयरलाइनों को तो आपको बीच में शेयर होल्डर भी रखना चाहिए। हमेशा आर यू इनटू एनी सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स? नो, आई हैव ऑलवेज बीन अ नर्ड। मैं हमेशा बहुत पढ़ाकू थी, रही अच्छा। भी हूँ, अभी भी हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ। सो स्पोर्ट्स का ना तो क्या आप वो उन बच्चों में से थी जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आया करते थे, जिनसे बाकी सब जेलस होते थे? जी, जो चीटिंग भी नहीं कराते। अच्छा, चीटिंग भी नहीं कराते थे? ओए ओए, मजीद ज्यादती भी और जेलसी के साथ जो साथ। मेहनत करते हैं वो क्यों चीटिंग कराए? नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल। मेहनत करके अपना एग्जाम दे और बाकियों को चीटिंग करा के अकरम भाई ने जी, पेपर नहीं। दिता फेल हो गए क्यों? क्योंकि जिंदी चीटिंग की थी वो फेल हो गया था, इन्होंने भी होना जब्त करके हंसी को भूल गया, वादाए नौकरी को भूल गया, जो नचाती थी मुझको जलसों में सियासी वाबस्तगी को भूल गया, है खुशी बिजली का बिल कम आना, हाय मैं इस खुशी को भूल गया, हाय हाय आ